नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह परिंदे ज़िबा होकर दोबारा जिंदा हो गए। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला के दरबार में ये अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तो मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, मैं इस पर ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इस मंजर को अपनी आंखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदों को पालो और इनको खूब खिला पिला कर अच्छी तरह हिला मिला लो। फिर तुम इन्हें ज़िबा करके इनका कीमा बनाकर अपने गिरदो नवा के चंद पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर इन परिंदों को पुकारो तो वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, इन 4 परिंदों को पाला और एक मुद्दत तक इन 4 परिंदों को खिला पिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को ज़िबा करके इनके सरों को अपने पास रख लिया और इन 4 का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त अतराफो जवानिब के पहाड़ों पर रख दिया और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा कि या अय्युहल लदीक, ए मुर्ग, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहल नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊस, ए मोर। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंद का गोश्त पवस्त हड्डी पर अलग होकर 4 परिंद तैयार हो गए और वो 4 परिंद बिला सरों के दौड़ते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने सरों से जुड़कर दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से परिंदों के जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को इत्मीनान करार मिल गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इन लफ्ज़ों के साथ बयान फरमाया है कि और जब अर्ज़ की इब्राहीम ने, ए रब मेरे, मुझे दिखाते तू क्यों कर मुर्दे जलाएगा। फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज़ की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, तो अच्छा 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे। पाँव से दौड़ते और जान रख के अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। नाज़रीन, 4 परिंदों का कीमा बनाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों पर रख दिया था। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सुम्मद ओहुन, यानी इन मुर्दों परिंदों को पुकारो। चुनाचे आपने 4 को नाम लेकर पुकारा तो इससे ये मसला साबित हो गया कि मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं है, क्योंकि जब मुर्दा परिंदों को अल्लाह ताला ने पुकारने का हुक्म फरमाया और एक जलीलुल कदर पैगंबर ने इन मुर्दों को पुकारा तो हरगिज हरगिज ये शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी को शिर्क का हुक्म नहीं देगा। ना कोई नबी हरगिज हरगिज कभी शिर्क का काम कर सकता है। तो जब मरे हुए परिंदों को पुकारना शिर्क नहीं, तो वफात पाए हुए खुदा के वलियों और शहीदों को पुकारना क्यों कर शिर्क हो सकता है। इस वाक़ये से एक तसव्वुफ का नुक्ता भी मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़िबा किया, इनमें से हर परिंद एक बुरी खसलत में मशहूर है। मसलन मोर को अपनी शक्ल सूरत की खूबसूरती पर घमंड रहता है और मुर्ग में कसरे शहवत की बुरी खसलत है और गिद्ध में हिर्स और लालच की बुरी आदत है और कबूतर को अपनी बुलंद परवाजी और ऊंची उड़ान पर नखूत व गरूर है। तो इन 4 परिंदों को ज़िबा करने से इन 4 खसलतों को ज़िबा करने की तरफ इशारा है कि 4 परिंद ज़िबा किए गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुर्दों के जिंदा होने का मंजर नजर आया और इनके दिल में नूर इत्मीनान की तजल्ली हुई, जिसकी बदौलत इन्हें नफ्स मुतमइन्ना की दौलत मिल गई। जो शख्स ये चाहता है कि इसका दिल जिंदा हो जाए, इसके नफ्स को मुतमइन्ना को दौलत नसीब हो, तो इसको चाहिए कि मुर्ग यानी ज़िबा करे, यानी अपनी शहवत पर छुरी फेर दे, और मोर को ज़िबा करे यानी अपनी शक्ल सूरत और लिबास के घमंड को ज़िबा कर डाले, और गिद्ध को ज़िबा करे यानी हिर्स और लालच का गला काट डाले, और कबूतर को ज़िबा करे यानी अपनी बुलंद परवाज़ी और ऊंचे मर्तबों के गरूर और नखूत पर छुरी चला दे। अगर कोई इन 4 बुरी खसलतों को ज़िबा कर डालेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने दिल के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लेगा
اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دے۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔